कांग्रेस वालों को जवाब देना चाहिए कि भाई आपके नेताओं के असंध वाले उधर फरीदाबाद नीरज वो सब ये कह रहे हैं कि साहब 50 वोट पर एक नौकरी। फरीदाबाद वाले नीरज जी कह रहे हैं, असंध वाले कह रहे हैं हम आएंगे तो पहले तो भाई अपने रिश्तेदारों का ही पेट भरेंगे ना। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, गाँव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। आप मेरी बात सुनिए। 6.5 लाख वोट से संजय भाटिया को करनाल की जनता ने जिताकर भेजा था। अगर ये चेहरे बदलने का खेल कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? आज सीबीआई तो खट्टर साहब को भी तो जिता दिया करनाल की जनता ने। 6.5 लाख वाला जो जिताया नहीं जिताया वो देखो। 6.5 लाख वाला मार्जिन मात्र 2 लाख रह गया। उसके बाद सारा सरकारी तंत्र जो है वो मनोहर लाल खट्टर को जिताने के लिए लगा हुआ था। 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद मात्र 2 लाख वोटों से वो जीते। सवाल ये कि आपके नेता ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो मैंने पहले कहा, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। हम सत्ता में आएंगे 50 वोट पर एक नौकरी, हम सत्ता में आएंगे अपने रिश्तेदारों का पहले पेट भरेंगे, अपना पेट पहले भरेंगे। क्यों ऐसा है मैडम? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन मैं आपको बता दूं कांग्रेस के अंदर कोई पक्ष में तो आप हो यहाँ पर। हाँ, हम तो हैं। हम तो कह रहे हैं जांच करवाइए ना। हम तो कह रहे हैं इनकी जांच करवाइए। सरकारी एजेंसियां इनकी है, ये अपनी जांच क्यों नहीं कर? अरे इसमें जांच की क्या बात है? पढ़े लिखे को फारसी के हाथ, कंगन को आरसी के, आपके नेताओं के बयान है हर तरफ है, आप खुद देख लीजिए। हाँ जी, क्या सवाल है, किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। पानीपत जिले में किसी का विकास नहीं हुआ सिवाय पार्षदों के, सिवाय इनके एमएलओ के। अच्छा, किसी का भी विकास नहीं हुआ। आप जांच करवा लो पूरे सबसे, इनके 23 पार्षद है, सबका विकास हुआ है, सबका, सिर्फ पार्षदों का। ठीक है, मैं जवाब। राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, जो इन्होंने यहीं से नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो ये बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हैं, खुद लूट रहे हैं। और जेबीएम के नाम पे जो इन्होंने धन लूटा है उसका कौन जवाब देगा? जो जेबीएम के नाम में 10-10 करोड़ रुपए लूटे हैं उसको। मैं जवाब लेती हूँ। भ्रष्टाचार के यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है हरियाणा में बीजेपी के राज में। आपका सवाल है? कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस किसी एससी और ओबीसी को मुख्यमंत्री घोषित क्यों नहीं करती? आज तक क्या कांग्रेस नाम ले लो ना सीधा, कुमारी सैलजा का नाम लेना चाहता क्यों नहीं बनाते उसको? वो एक दलित महिला है। हूँ। जी नहीं पसंद। हुड्डा जी तो पहले 10 साल कर चुके हैं मैम। क्या किसी एससी या ओबीसी को या किसी पंजाबी समुदाय से या किसी भी ओबीसी समाज को क्या कांग्रेस सीएम नहीं घोषित कर सकती? ठीक है, इस सवाल का जवाब लेते हैं भाई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सवाल है। पहले बीजेपी के पास आ रही हूँ, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाएंगे, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष का काम तो भ्रष्टाचार का होता है। और ये निगम की बात कर रहे हैं, निगम में कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है? निगम में कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? मैं साथ ही वो कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा मामला खराब है यहाँ पर हरियाणा में। महिलाओं की सुरक्षा ठीक है, बहनें सुरक्षित है, माताएं सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा सी। रोजगार के मामले में भी सब चंगा सी हैं। अब आप ये भी कह दो। रोजगार के मामले में देखो, पहले क्या होता था, जो ये धोले कपाड़ी होते थे दूसरी विपक्षी पार्टियों के, जो कांग्रेस की सरकार थी, उनकी जेब में जब पैसे डलते थे 10-10, 15-15 लाख रुपए सरकारी नौकरी उनको मिलती थी। उसका जीता जागता उदाहरण है अभी 3 विधायक जो अपने विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले कह चुके हैं 20 वोट दो और सरकार। तो पुरानी बात कर रहे हो ना आप, अपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इस पर तो अभी हमने बात कर ली ना, असंध वाली और नीरज पर अभी तो बात हुई है, आप उसी को दोहरा रहे हो। आपके पास जवाब तो है नहीं कि आखिरकार 5,000 अगर सरकारी नौकरियां निकलती हैं पीएम की पोस्ट पर, जहां पर क्वालिफिकेशन 8वीं पास है, वहां पर बीएमए वाले क्यों आ जाते हैं, क्यों भरते हैं वहां पर पर्चा? जी बताओ, कौन सा भ्रष्टाचार हुआ, आरोप लगाते हो आप? मैं बताता हूँ, पूरे इंडिया में हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पे है। इन लोगों ने वादा किया था हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे, इस हिसाब से 10 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन पूरे हरियाणा से 10 करोड़ नौकरियां चली गई है, नौकरियां मिली नहीं है। क्या हुआ बीजेपी का वादा? जब नौकरी मांगने के लिए बीजेपी का एक ही वसूल है, अगर युवा कावड़ लेने जाते तो फूल बरसाते हैं, नौकरी लेने के लिए जाते तो लठ मारते हैं सीधे उनके ऊपर। पर जवाब दे दीजिएगा आप, मैं आऊंगी आपके पास। हाँ जी, सब चंगा सी, वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, भ्रष्टाचार कोई इशू है यहाँ पर, महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी भी कोई मुद्दा नहीं। देखिए, बीजेपी तो ऊंची दुकान और फीका पकवान है, इनके नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं, ज्ञान सबको देते हैं ये। इन्होंने खुद कहा कि पब्लिक की डिमांड थी, इस वजह से सीएम चेंज किया। जब आपने उनसे सवाल किया था कि मनोहर लाल खट्टर को क्यों चेंज किया, इन्होंने कहा कि डिमांड थी। और वो जो आप बीच में आंकड़ा दिया, एक आम संजय भाटिया 6.5 लाख से यहां से जीत के गए, 10 साल के सीएम 2 लाख से जीते हैं सिर्फ मनोहर लाल खट्टर, जिनके साथ सब कुछ आमला लगा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोग, मैं एक बात और कहता हूं, विकास के काम तो हर सरकार में होते रहते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो आम लोगों का अपमान किया है, जो उनकी अहमियत को कम किया है, जाटों की, सबकी, गांव के लोगों की,
हर एक गांव के लोग इनको पसंद नहीं थे, बदबू आती थी इनको। मनोहर लाल खट्टर कभी नहीं गए लोगों के बीच में बैठ के, ऐसे दरबार लगाते थे। तो कृषि प्रधान राज्य है और ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको किसान पसंद नहीं, आपको किसानों में से, गांव के लोगों में से बदबू आती थी। जनता दरबार लगाते थे, जनता दरबार लगा। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने 2-2 रुपए में 2-2 रुपए के चेक देकर हमारे किसानों का अपमान किया है। हमारी सरकार है जिसने 5-5, 6-6, 1-1 लाख रुपए के जो चेक दिए। वो कह रहे सम्मान दे रहे थे, वो बाकी लोग 2-2 रुपए के चेक बांट रहे थे। ऐसे ही दरबार लगाते थे मनोहर लाल जी। कभी कभी बीच में सीआईडी के पुलिस के लोग बैठे होते थे, उनको डरा कर रखते थे। कोई उल्टा बैठता था वहीं उठा कर ले जाते थे उनको, आम लोगों को वहां पर डरा देते थे। बिल्कुल। और एक महिला ने एक बार रोजगार की बात कही हांसी में, खरकड़ा गांव में, कहा कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगवा दीजिए। उस आंगनबाड़ी की महिला को मनोहर लाल खट्टर ने पता क्या कहा? चंद्रयान 4 जब जाएगा उसमें तुमको भेजूंगा, वहां नौकरी दूंगा। बड़ा सम्मान कर रहे थे महिलाओं का। ये इतना सम्मान महिलाओं का। ऐसा है जी, सम्मान नहीं, सम्मान है, वो बात हुई थी। ये कहा या नहीं कहा? ये बात हुई थी। कहा था ऐसा? ये बात, ये तो अपमान हो गया ना फिर। हरियाणा की अपनी माँ बहनों का अपमान कर। दूसरी विपक्ष की पार्टियों ने, कोई आंगनबाड़ी में थी नहीं थी, वो विपक्ष की पार्टियों ने उसको भेज रखा था। उसकी अगर विपक्षी दल की भी महिला थी तो आप ऐसे अपमान कर दोगे क्या? सब चीजें और रिकॉर्ड है, ये कोई सफाई दे लो। अब ये कह रहे हैं महिलाओं का हम सम्मान किया है, तो ये हर रोज अखबार में खबर आती है, कितने बलात्कार होते हैं, कितने रोज खबर आती है। दूसरा आप सुन लो तो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात। मैं खुद तहसील में जाता हूँ, फिक्स रेट है 100 रुपए गज का, जैसे इनका परमानेंट अधिकार हो। और कितने मुद्दे गिनवाऊं। सुनील जी सुन रहे हो आप? भ्रष्टाचार का आप एग्जाम्पल पूछ रहे थे, दे रहे हो उदाहरण यहाँ पर। एक भाई नायब सैनी जी को हमने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। नायब सैनी जी तो खुद करनाल से टिकट मांग रहे थे, मुख्यमंत्री कहने से टिकट नहीं मिली, उसको लाडुआ से उतार दिया, वो चाह भी नहीं रहे थे। करनाल से शिफ्ट क्यों कर दिया फिर? वैसे मुख्यमंत्री को शिफ्ट क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी में कोई कहीं से मांगता, उसका कोई जनाधार नहीं होता, लेकिन जो संगठन सुनिश्चित करता है टिकट वहीं से मिलेगी। मैं अपने मित्र का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने जो अपने क्षेत्र के लोग होते हैं उनके प्रति नेताओं की जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है। वो आपको वोट दे रहे हैं तो कम से कम दोबारा हिम्मत रखो ना उनके बीच जाकर पास होकर आने की। जो संगठन फाइनल करेगा टिकट वहीं से मिलेगी। मेरे मित्र ने भ्रष्टाचारी की बात करी है, भ्रष्टाचारी की बात करता हूं। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, आपने कितने मुकदमे दर्ज करवाए? किसी ने अगर आपसे पैसे मांगे हो, किसी ने पैसे में, एक मुकदमा दिखाओ। हाँ, ये सिर्फ हवाई सियासी आरोप हैं। क्यों नहीं मुकदमे दर्ज करवा दिया आपने? सही कह रहे हैं बढ़ाना। मेरे से औकात नहीं है इनकी पैसे मांगने की, ये मांगते हैं आम जनता से। अभी मैं कहता हूँ सर, आपको तो आम जनता की आवाज बनना चाहिए ना। किसी आम जनता से मांगो तो उसके बिहाफ पर चले जाते फिर केस लड़ने के लिए। बार नहीं, अभी पहले एक तहसीलदार थे, मैंने उनको आगाह किया, उन्होंने माफी मांगी और उसके बाद 10 दिन फर्क पड़ा फिर उसी। अच्छा, आप मुझे बताओ इस बार हरियाणा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है आपकी नजर में? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा 10 साल की बीजेपी की सरकार से जो लोग नाखुश हैं, उसका वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको बदलना चाहते हैं। बीजेपी को तो 100% बदलेंगे। बीजेपी को बीजेपी हराएगी। बीजेपी को बीजेपी हराएगी मतलब? लोग, आम जनता फूल बिछाए इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। बगावत की बात कर रहे हैं वो। आपने दूसरी पार्टियों के नेताओं को कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, महंगाई का, किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया था उसका, हमारी बेटियों को जो जंतर मंत्र पर घसीटा था उसका मुद्दा रहेगा हरियाणा के चुनाव में। पहलवानों का मुद्दा। ये तो मुश्किलें बढ़ रही हैं आपकी। लुटेरों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आ रही है, इसलिए इनका बिजनेस फैल हो चुका है। हाँ, ये बौखलाहट है आप लोगों की। बीजेपी दोबारा आ रही है, वो कह रहे हैं इतिहास रचेंगे। पहले भी 2 बार लगातार आए। मेरे भाई ने ये कहा कि लुटेरों की दुकान बंद हो चुकी है, डाकुओं की दुकान खुल चुकी है, हर चीज का रेट फिक्स है। आप प्रॉपर्टी आईडी बनवाने चले जाइए, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, आप कुछ मर्जी बनवा लीजिए। आप तहसील में रजिस्ट्री करवाने चले जाइए, हर चीज के रेट फिक्स है। भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा जो है हरियाणा के अंदर, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का रेट कार्ड हर सरकारी काम करवाने के लिए ये कांग्रेस कह रही है। जल्दी से मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार चुनाव का? अरे आप लोग पीछे कुछ बोल नहीं रहे, क्या मुद्दा रहने वाला है? खड़े हो जाइए जल्दी से, माइक मेरे हाथ में है, बताइए मुद्दा। मैडम, बीजेपी वाले हो गए पागल, बुखला गए हैं। बीजेपी बौखला गई है, क्यों? हाँ जी, डर गए हैं। मुद्दा क्या रहने वाला है? बीजेपी के लिए प्रॉपर्टी में निगम का क्या, ये प्रॉपर्टी आईडी बनाने में अहम भ्रष्टाचारी का रोल नहीं है? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा शहर के 23 पार्षद है, मुद्दा बता दो मुझे। ये भ्रष्टाचार का, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा जो प्रॉपर्टी आईडी में इन्होंने पैसे, मुद्दा क्या रहेगा? प्रॉपर्टी आईडी में इनके भ्रष्टाचार, इधर से तो भ्रष्टाचार कहा जा रहा है। मुद्दा आप लोग बताओ, आप लोग तो बीजेपी वाले हो, क्या मुद्दा रहने वाला? सुनो, ये लोग जो कांग्रेस, माइक मेरे हाथ में रहने। जी 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 जी, ये लोग जो कांग्रेस वाले, ये खुद चोर हैं, चोरी की बातें करते हैं ये लोग। आप ये देखिए, आप बताओ ना मुद्दा क्या रहेगा आपका? मैं बता रहा हूँ ना, लोग आपको वोट क्यों देंगे?
धरातल पे विकास के नाम पे बीजेपी वोट मांगती है। बीजेपी ने जो ईमानदारी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। 45,000 बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है। इनके लगभग 20 MLA करप्ट हैं। तो एक तरफ बीजेपी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब हमारे विकास और ईमानदारी के नाम पर हमें वोट मिलेगा, दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लोग हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस बार वोट पड़ेगा, किसानों का मुद्दा बीजेपी को भारी पड़ेगा और पहलवान बेटियों का मुद्दा भी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जमकर गूंजेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।